सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमें अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए हमें एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी। देखिए, कार्य योजना प्राथमिक विद्यालय कुसमा, शिक्षा क्षेत्र मार्टिनगंज, नया पंचायत चितारा महमूदपुर, जिला आजमगढ़, यू डायस कोड 9610906201 है। कार्य योजना हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम शैक्षिक सत्र 2022-23 में नामांकन। देखिए, क्रम संख्या, कक्षा, बालक, बालिका और योग। पहले बाल वाटिका है। बाल वाटिका में देखेंगे बालक कितने हैं, बालिका कितना, इसका योग कर देंगे टोटल। कक्षा 1 में भी बालक बालिका लिख करके उसका योग कर देंगे। ऐसे हम कक्षा 2 में करेंगे, कक्षा 3 में भी ऐसे करेंगे। लेकिन निपुण लक्ष्य 3 तक प्राप्त करना है, लेकिन आपके विद्यालय में कक्षा 5 तक है तो 4 और 5 का भी आपको बालक बालिका योग लिख देना है। योग लिखने के बाद फिर आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं उसके अनुसार आपको करना होगा कक्षा अध्यापक विवरण। क्रम संख्या, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो पहले बाल वाटिका, ये आंगनबाड़ी इसकी देखभाल करती हैं बाल वाटिका की। कक्षा 1 में कौन सा अध्यापक पढ़ाएगा उसका नाम लिखना। कक्षा 2 में जो अध्यापक पढ़ाएगा उसका नाम लिखना। वैसे ही कक्षा 3 में भी लिखना है। कक्षा 4 और 5 के लिए भी जो अध्यापक पढ़ाएंगे उनका नाम आपको लिखना है। वो सब लिखने के बाद शिक्षकों के मध्य दिवसवार कार्य विभाजन हम करेंगे। से विद्यालय खोलना बंद करना, विद्यालय की साफ सफाई की व्यवस्था देखना, प्रार्थना सभा का संचालन करना, रसोई घर की साफ सफाई की व्यवस्था देखना, भोजन की व्यवस्था, बच्चों के हाथ धुलवाना, बच्चों को पंक्तिबद्ध में बैठाना, छुट्टी के समय कक्षों की लाइट, पंखे, ताले बंद करना, कक्ष में लगे टीएलएम एवं अन्य शिक्षण सामग्री की देख रेख, अन्य आवश्यक कार्यों को शिक्षकों के मध्य दिवसवार कार्य का विभाजन निम्नवत है। देखिए नीचे कार्य का विभाजन कैसे हम करेंगे। सोमवार के दिन जो आपके विद्यालय में शिक्षक होंगे तो सोमवार के दिन किसी शिक्षक को लगा देंगे और उनका पद भी लिख देंगे। सहायक अध्यापक हैं कि शिक्षा मित्र हैं। वैसे मंगलवार के दिन किसी अध्यापक का नाम और पद, बुधवार के दिन अध्यापक का नाम और पद, गुरुवार के दिन अध्यापक का नाम और पद, शुक्रवार के दिन अध्यापक का नाम और पद, शनिवार के दिन भी अध्यापक का नाम और पद लिखेंगे हम। नोट है, उपरोक्त किसी अध्यापक के अवकाश होने पर यदि सभी कार्य उस दिन के इंचार्ज प्रधान अध्यापक या वरिष्ठतम अध्यापक के निर्देशन में संचालित किए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका हेडमास्टर छुट्टी पे है या इंचार्ज प्रधानाध्यापक छुट्टी पर है, जो वरिष्ठतम अध्यापक होगा उसके निर्देशन में कार्य संचालित किए जाएंगे। उसके बाद शिक्षक अवकाश के संबंध में यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ, सभी शिक्षक मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन अवकाश ही लेंगे तो अवकाश की सूचना व रेफरेंस नंबर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बताएंगे। प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के अवकाश होने पर वरिष्ठतम अध्यापक उस दिन का कार्यभार देखेगा और इंचार्ज भी रहेगा। मान लीजिए आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक छुट्टी पर हैं तो वरिष्ठतम जो अध्यापक होगा उनके बाद वो जो है इंचार्ज का रोल अदा करेगा। उसके बाद हम निपुण लक्ष्य उत्तर प्रदेश का चार्ट हर क्लास में लगवा देंगे। बाल वाटिका में 1 में, 2 में, 3 में। तो भाषा और गणित दोनों का हम चार्ट लगवाएंगे। भाषा का निपुण लक्ष्य है
निर्धारित सूची में से बाल वाटिका में है, बाल वाटिका के लिए निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। ये बाल वाटिका के लिए है। कक्षा 1 के लिए है 5 सरल शब्दों 2 अक्षर वाले से बने वाक्य पढ़ लेते हों। कक्षा 2 के लिए है अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हों। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हों। जो आप पढ़वाएंगे उसमें से आप प्रश्न देंगे, अगर बच्चा 75% प्रश्नों को हल कर लेता है तो भाषा का निपुण लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेते हैं। वह कक्षा 3 के भाषा का निपुण लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। गणित का निपुण लक्ष्य बाल वाटिका के लिए 10 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं और दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के लिए है 1 अंकी जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है जोड़ अर्थात योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 जोड़ अर्थात योग 999 तक एवं घटाव 3 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हों और 2 से 10 तक संख्याओं से गुणा और गुणनफल 100 तक, माने 100 से अधिक ना हो, 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हों। ये कक्षा 3 का गणित का ये निपुण लक्ष्य है।